चूज़न वन, अगर आप बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट में फंसे हुए हो, अपने टॉक्सिक फैमिली के बीच फंसे हुए हो, अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बीच फंसे हुए हो, तो वो रियलिटी आपको एनी हाउ झेलना पड़ेगा। उस टॉक्सिक रियलिटी से आपको गुजरना पड़ेगा। आप अवेकनिंग की जर्नी में जब आते हो तो आपको इस टॉक्सिक रियलिटी से गुजरना पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप इसको फोर्स मत करो, आप क्वेश्चन मत करो। आपको ये प्रोसेस का पार्ट है। जब तक ये प्रोसेस आपको उस टॉक्सिक सिचुएशन से नहीं गुजारेगा, तब तक ये प्रोसेस जो करना चाह रहा है, यानी आपके अंदर से जो कचरा निकालना चाह रहा है, वो निकाल ही नहीं पाएगा। इसलिए या तो हंस के या तो रो के आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। बेहतर है कि हंस के गुजरो, और हंस के आप ऐसे गुजर सकते हो कि जब आप फंसे हुए होते हो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, तो आपका ध्यान, नेचुरल सी बात है, आपका ध्यान उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे जाता है, खुद पे नहीं जाता। और जब आपका ध्यान उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे जाता है तो आप उस टॉक्सिक रियलिटी को, वो जो टॉक्सिक रियलिटी है वो बहुत लंबा खींच जाता है, क्योंकि आप उसको फीड कर रहे हो। फीड कैसे कर रहे हो? क्योंकि आप बार बार उस पर ध्यान दे रहे हो कि मेरे चारों तरफ नेगेटिविटी है, ना मुझे पेरेंट्स से सपोर्ट मिल रहा है, ना घर के कोई रिलेटिव से सपोर्ट मिल रहा है, ना बाहर के फ्रेंड्स से सपोर्ट मिल रहा है। हर तरीके से नेगेटिविटी ही पोर हो रहा है मेरे लाइफ में, हर तरीके से मैं नेगेटिविटी से जकड़ चुका हूँ। तो इस तरीके से जब आपका ध्यान बार बार बाहर की तरफ जाएगा, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जाएगा, तो वो जो रियलिटी है वो जल्दी आपकी लाइफ से जाएगा नहीं। वो जो टॉक्सिक रियलिटी है वो आपकी लाइफ से गुजरेगा नहीं, आप उसी में फंसे रहोगे, क्योंकि आपके अंदर फियर है। आप जितना ज़्यादा डरोगे, आप जितना ज़्यादा पैनिक होगे, वो रियलिटी, जो बाहर रियलिटी बनी हुई है टॉक्सिक, वो आपको और डराएगी, वो आपको और परेशान करेगी, वो आपकी लाइफ से जाएगी नहीं, वो आपको पकड़ के रखेगी। इसलिए उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आप उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो, आप खुद पे ध्यान दो। आप उस वक्त ऐसा कोई काम करो, या कोई ऐसा छोटे छोटे टारगेट सेट करो जिस टारगेट को अचीव करके आपको बहुत एक्साइटमेंट फील होता हो, आप एंटरटेन होते हो, आपका ध्यान नेचुरली वैसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से हट जाएगा। और ये एक बार में नहीं होगा, आपका ध्यान फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी आपका ध्यान बीच बीच में जाता रहेगा, क्योंकि आप उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बीच में फंसे हुए हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका ध्यान वहाँ ना जाए। बीच में आपके पेरेंट्स से लड़ाई होगा, आपके ब्रदर से लड़ाई होगा, आपके सिस्टर से लड़ाई होगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो एक फाइनल रिलीज़ होने का प्रोसेस चल रहा है। एक फाइनल रिलीज़ का मतलब है कि आपके टॉक्सिक फैमिली से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट अब क्लियर किया जा रहा है, जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद उनके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि वो आपके लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, यानी कि आपका वहाँ से स्मूथली निकलना हो जाएगा, यानी कि आपका उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलने का रास्ता क्लियरली आपको दिखने लगेगा। ये डिवाइन, ये गॉड, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा। अभी रास्ता आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आपके अंदर रास्ता नहीं बना है, आपके अंदर वो फियर अभी भी है। आपका जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है अपने टॉक्सिक फैमिली से, टॉक्सिक पेरेंट्स से, वो अभी भी चल रहा है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उनसे ट्रिगर मिल रहा है, या वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको फोकस खुद पे रखना है। आप फोकस डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके कर सकते हो, छोटे छोटे टारगेट्स को सेट कर सकते हो। आप मेडिटेशन करो, आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करो, आप कुछ ड्राइंग्स कर लो, पेंटिंग्स कर लो, आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हो, आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो, आप कुछ पढ़ सकते हो। मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटी करो जिससे आपका ध्यान वहाँ ना जाए। आपको बेसिकली ये एक्टिविटी करने का मोटिव ये है कि इस एक्टिविटी को करके आपका ध्यान आपके अंदर आ जाना चाहिए। जितना आपका ध्यान आपके अंदर जाएगा ना, आप खुद को उस टॉक्सिक रियलिटी से उतना जल्दी निकालने में हेल्पफुल रहोगे, आप खुद को हेल्प कर पाओगे।
क्योंकि ध्यान जब बाहर, जितनी बार आपका ध्यान बाहर जाएगा उतनी बार आपको पेन होगा, उतना ही बार और उतना ही लंबा वो टॉक्सिक रियलिटी जो चल रही है वो उतना ही लंबा खींचता चला जाएगा। आपको उसको खींचना नहीं है। रियलिटी को, कोई भी रियलिटी लंबा खींचता तभी है जब हम उस रियलिटी को देखते हैं ध्यान से, उसको फीड करने लगते हैं, उससे डरने लगते हैं। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक आखिरी रिलीज़, आपका एक आखिरी कॉन्ट्रैक्ट जो आपके टॉक्सिक फैमिली के साथ चल रहा है, ये वो चल रहा है, ये वो पार्ट है। और इस आप आइसोलेशन फेज़ में हो तो यही आइसोलेशन फेज़ में यही प्रोसेस चलता है। आपका बहुत सारा फ़ियर, बहुत सारे ट्रॉमास जो आपको पेरेंट्स ने, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स ने आपको दिए हैं, वो सब निकलता है। और वो जब तक नहीं निकल जाता, आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाओ। और जब वो निकल जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सामने एक रास्ता आ गया है, और वो रास्ता खुद आपको क्लिक कर जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ अब इस रास्ते से बाहर निकल जाना है, तो आप वहाँ से निकल जाओगे। लेकिन जब तक आप आइसोलेशन में हो, जब तक आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, आपको रिएक्शन नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है। जितना आप अपने अंदर जा सकते हो उतना आप अंदर जाओ, और अंदर, खुद के अंदर जाने का तरीका है खुद पे फोकस रखो। और खुद पे फोकस रखने का बेस्ट तरीका है कि आप वो काम करो या तो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंटरटेन करता है, या आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन सिंपल सा, आपको आँख बंद करके अपने अंदर देखना है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, कोई थॉट आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। जो आपके, आप जिस गॉड आप जिस गॉड की पूजा करते हो उसको बस ध्यान में रखना है। इस तरीके से जो भी पैनिक सिचुएशन आपके साथ चल रहा है वो पैनिक सिचुएशन रिलीज़ हो जाएगा, फास्ट रिलीज़ होगा। आप उसको पकड़ के बैठोगे उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को, तो आप खुद उसको रिलीज़ नहीं होने दे रहे हो, आप पकड़ के रखे हुए उसको। जब आप ही पकड़ के रखोगे तो वो निकलेगा कैसे आपके अंदर से। और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खो चुके हो। चूज़न वन, आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खो चुके हो अब, और इतना खो चुके हो कि आपके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, अब सिर्फ पाने के लिए है। तो वो जो पाने का जर्नी है, वो जो आपने सब कुछ खो दिया है, खोने के बाद सिर्फ लाइफ में पाना ही बचता है। अगर आप बचपन से 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र तक ये टॉक्सिसिटी झेलते आ रहे हो, तो अब और आपको नहीं झेलना है। अब यहाँ से आपकी लाइफ में ग्रोथ का टाइम है, सक्सेस का टाइम है, आपके डिज़ायरेबल लाइफ को जीने का टाइम है। इसलिए आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर रखो, आपको गाइडेंस अपने आप आएगा। आप सरेंडर नहीं रखोगे तो आपका माइंड शांत नहीं रहेगा, तो जो गाइडेंस आने वाला है उस पर आप ध्यान नहीं दे पाओगे, वो स्किप हो जाएगा। तो सरेंडर रखना ही इम्पॉर्टेंट है।